एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सात्विक भोजन, जिसमें हम अपनी मानसून सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए दिल्ली फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू विद ग्रीन चटपटी व तीखी चटनी की रेसिपी लेकर आए हैं। जिसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल धुली हुई, आधी कटोरी उड़द की दाल। उड़द की दाल से हमारे राम लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और चने की दाल से उसकी जो कवरिंग बॉडी है वह बहुत क्रिस्पी बनती है। हरी चटनी के लिए हम हरा धनिया, हरे मिर्च, नींबू, बीकानेरी भुजिया, आमचूर पाउडर, जीरा, नमक, बेकिंग सोडा, हींग और हम एक मूली लेंगे हरे पत्तों वाली। इसके पत्तों को हम हरी चटनी में यूज़ करेंगे और मूली को कद्दूकस करके हम मूली कस तैयार करेंगे, जिससे हम राम लड्डुओं को गार्निश करेंगे। और लास्ट में हम 1 कटोरी रिफाइंड लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमने अपनी दाल को ओवरनाइट भिगो के रखा था। आप देखेंगे कि हमारी दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। अब हम इसे मिक्सी में पीस कर कुछ इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे राम लड्डू बहुत ही टेस्टी और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा बैटर बिल्कुल पीसकर तैयार है और दूसरी तरफ हमने अपनी मूलियों को भी कद्दूकस करके तैयार कर लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी रफली चॉप करके डाला है। अब हम इसे कंटिन्यूअसली 6 से 8 मिनट तक लगातार फेंटेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसे टेस्ट करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें एक छोटी सी पकौड़ी डालेंगे। आप देखेंगे कि वह ऊपर तैर रही है, यानी कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तरफ एक जार लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद में अब हमारे पास जो मूली के पत्ते थे, हम वो पत्ते इस जार में डाल देंगे। इसके बाद में हमारे पास जो बीकानेरी भुजिया थी हम वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अलावा बूंदी या फिर आलू भुजिया भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमने जो अदरक का टुकड़ा रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में हाफ स्पून जीरा डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें हाफ स्पून आमचूर डालेंगे। आमचूर डालने के बाद में हम इसमें 1 स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जो हरी मिर्च रफली चॉप करके रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास जो नींबू का रस था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जार का ढक्कन लगा के इसकी बहुत फाइन चटनी पीस लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी चटनी जो है वो पीसकर तैयार है। दूसरी तरफ हमारा बैटर भी बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम इसे चला के देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हाफ स्पून जीरा डालेंगे और हमने जो हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद में हम इसमें हाफ स्पून वाइट सॉल्ट डालेंगे। इस वाइट सॉल्ट डालने के बाद में हम इसमें हाफ स्पून से भी कम बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे हमारे राम लड्डू फूले फूले बनेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ हम गैस पर एक फ्राइंग पैन रखेंगे। आप चाहें तो इसके लिए लोहे की या एल्युमिनियम कढ़ाई भी ले सकते हैं। हम इसमें 1 कटोरी अब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप देखेंगे कि हमारा तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसमें एक एक करके हम अपनी दाल की पकौड़ी उतारना शुरू करेंगे, जिसे हम राम लड्डू कहते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत आराम से धीरे धीरे उतारे जाएंगे। इस वक्त हम अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल डाउन रखेंगे। एक एक करके हम अपने दाल के पकोड़े बनाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे राम लड्डू बिल्कुल तैयार हैं और यह इस तरह से चम्मच से चेक करने से भी बहुत ही कुरकुरे लग रहे हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें कितनी सुंदर जाली बनी है। इसी तरीके से हमें अपने सारे
जो है राम लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप देखेंगे कि हमारे सारे राम लड्डू बनकर तैयार है। अब हम इन्हें ग्रीन चटपटी चटनी या सॉस या गर्मा गर्म चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हम इन्हें इस तरीके से सर्व कर रहे हैं। फिर हम इसमें इस तरीके से ग्रीन चटनी डालेंगे और ग्रीन चटनी डालने के बाद में भी ज़्यादा लजीज लग रहे हैं। अब हमने जो मूली कस के रखी थी वो मूली भी हम इसमें इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। आप इसे बारिश के मौसम में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।